अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है आपकी उर्दू की किताब महकता उर्दू सिलसिला पहली जमात। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी उर्दू की किताब निकालिए और इसका सफ़ा नंबर खोलिए 68। बच्चों, आज इसमें हम सबक पढ़ेंगे घर के काम काज। तो बच्चों, घर के काम काज तो हम सभी करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारी किताब में घर के काम काज के बारे में क्या लिखा है। तो आइए बच्चों, इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। नवीद एक अच्छा लड़का है, वो पहली जमात में पढ़ता है। इसकी बड़ी बहन किरण तीसरी जमात में पढ़ती है। दोनों बहन भाई साथ साथ स्कूल जाते हैं। वो साफ सुथरे रहते हैं, कभी कपड़े या जूते गंदे नहीं करते, ना ही गिलास और घर में कागज़ फाड़ कर फेंकते, ना ही कोई खाने की चीज़ गिराते हैं। नवीद और किरण घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद करते हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नवीद एक बहुत अच्छा लड़का है जो कि पहली क्लास में पढ़ता है। इसकी बड़ी बहन किरण तीसरी क्लास में पढ़ती है। दोनों बहन भाई बहुत ही अच्छे हैं, एक साथ स्कूल आते जाते हैं और बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। कभी उनके कपड़े जूते गंदे नहीं होते या आते जाते गंदे नहीं करते, और क्लास में गंदगी नहीं करते, और ना ही घर में कागज़ फाड़ के फेंकते हैं, ना ही कोई खाने की चीज़ नीचे गिराते हैं, तमीज़ से खाते हैं बहुत। और किरण अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में उनकी मदद भी करती है। तो दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वो जिस जगह से कोई चीज़ उठाते हैं वापस वहीं रख देते हैं, यानी जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं उसको इधर उधर ना रखें, उसकी जगह पर ही रखें। तो देखिए, नवीद और किरण कितने अच्छे बच्चे हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते थे उसको वापस उसी की जगह पर रखते थे। जब अम्मी बर्तन धोती हैं तो नवीद और किरण उन्हें अलमारी के अंदर रखने में अपनी अम्मी की मदद करते हैं। बच्चों, जब अम्मी बर्तन धोती जाती हैं तो बच्चे अम्मी की अपनी मदद करते हैं और प्लेटें वगैरह सब जो है अंदर रखते जाते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर गमलों में पानी डालते हैं और धुले हुए कपड़ों को तह करके रखते हैं। पौधों को पानी भी डालते हैं और धुले हुए कपड़ों को तह करके रखते हैं, मतलब लपेट कर रखते हैं। नवीद की अम्मी सब्जियां फल काटती हैं। तो बच्चों, नवीद की अम्मी तो बहुत काम करती हैं और सब्जियां और फल भी काटती हैं। बच्चों, आपको दिखाते हैं, ये देखें नवीद और किरण, देखें अपनी अम्मी की किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। उनकी अम्मी जो भी काम करती है नवीद और किरण अपनी अम्मी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मतलब नवीद की अम्मी सब्जियां फल काटती हैं तो नवीद इनके बच्चों, अगले सफ़े पर आइए। नवीद इनके छिलके कूड़ेदान में डाल कर आता है। जैसे ही अम्मी सब्जियां फल काटती रहती हैं तो वो जो छिलके निकलते हैं नवीद उनके छिलके कूड़ेदान में फेंकता चला जाता है। खाना खाने के बाद दोनों बहन भाई अपने अपने बर्तन बावर्ची खाने में रख कर आते हैं। तो बच्चों, आपको पता है खाने के बाद बच्चे अपने बर्तन खुद ही उठाते हैं और रख कर आते हैं। बावर्ची खाना मतलब जहाँ पर हम खाना पकाते हैं। शाम को जब स्कूल का काम करने बैठते हैं तो किताबों को फैलाते नहीं, बल्कि अपने सामने रखते हैं और पढ़ने के बाद किताबें टाइम टेबल के हिसाब से अपने अपने बस्ते में रख कर अलमारी में रख देते हैं। तो बच्चों, टाइम पर पढ़ते हैं दोनों, और एक साथ सारी किताबें नहीं निकालते, बल्कि जो पढ़ना होता है सिर्फ उसी किताब को निकाल कर वो पढ़कर वापस अपने बैग में रख देते हैं। और अगले दिन जिस चीज़ का टाइम टेबल के हिसाब से जो जो सबक पढ़ाए जाएंगे सिर्फ वही बैग में रखते हैं। दोनों रात को ही स्कूल जाने की अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं ताकि सुबह स्कूल जाने में देर ना हो। इस तरह दोनों बच्चे अपनी वालदा के कामों में हाथ बटाकर मदद करते हैं, इनका काम आसान करते हैं। तो बच्चों, दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो रात में ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। बाज़ बच्चे आप देखें सुबह सुबह अपनी बुक्स रख रहे होते हैं, लेकिन नवीद और किरण बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसी तरह आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। सुबह स्कूल जाने में देर ना हो जाए, वो पहले से ही अपने
کتابیں وغیرہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح دونوں بچے اپنی والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اپنی امی کا کام آسان کر دیں۔ تو بچوں یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے۔ دونوں بچوں کی طرح آپ سب بھی یہ عادت اپنائیں اور گھر کے کام کاج میں اپنے بڑوں کا، اپنی امی کا، ابو کا ہاتھ بٹائیے۔ تو بچوں، آپ کو اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اور ایک صفحہ خوش خطی بھی کرنی ہے۔ تو آئیے بچوں گھر کا کام لکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں ڈائری لکھ لیجیے، صفحہ نمبر 68 اور 69 کی بلند خوانی اور ایک صفحہ خوش خطی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔